कुछ दिनों पहले मेरा एक ट्वीट वायरल हुआ था और मैंने ध्रुव राठी को लाइव डिबेट के लिए इनवाइट किया था। मैंने उनकी जर्मनी से इंडिया की टिकट भी स्पॉन्सर करी थी, पर वो आए नहीं। मैंने लिखा था कि अगर आप इंडिया जैसी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बोथ गुड और बैड को हाईलाइट करना होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करके व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन देश को तरक्की नहीं। आज मैं सिर्फ फैक्ट्स की नहीं लेकिन पर्सपेक्टिव्स की भी बात करना चाहता हूँ। अप्रैल 1910 में रोजवेल ने एक फेमस स्पीच दी थी कॉल्ड द सिटीजनशिप इन द रिपब्लिक, जिसे आज मैन इन द एरिना के नाम से भी जाना जाता है। एज अ फाउंडर ये स्पीच मेरे लिए काफी स्पेशल है। रोजवेल ने कहा था, इट्स नॉट द क्रिटिक्स हु काउंट, ना वो इंसान जो ये बताता है कि कैसे सक्सेसफुल इंसान गिरा। क्रेडिट उस इंसान को मिलता है जो एक्चुअली अरीना में होता है, जिसका चेहरा मिट्टी, पसीने और खून से ढका होता है, जो बहुत बहादुरी से कोशिश करता है, जो गलतियां करता है और बार बार फेल होता है, क्योंकि कोई भी कोशिश बिना गलती के किए कामयाब नहीं होती। वो कहते थे कि क्रिटिक्स तो कोई भी बन सकता है और किसी को नीचा दिखाना या गिराना सबसे आसान काम होता है। अब हमारे देश में भी काफी क्रिटिक्स हैं जो खुद को काफी स्मार्ट समझते हैं और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छाइयाँ कभी नहीं गिनाते। और हमारा देश इतना बड़ा है कि आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर दिख जाएगी। तो ऐसे माहौल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश की जनता के वोट दबाकर फुल मेजॉरिटी से आई है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे नापा जाए। हम यूज करते हैं थिंक स्कूल, एक यूट्यूब चैनल का एक सिंपल फ्रेमवर्क। एनी गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस शुड बी जज्ड बाय 3 metrics: इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सेकेंड सोशल इंडिकेटर्स एंड थर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। आई कैन टेल यू अबाउट द इंप्रूवमेंट इन द जीडीपी ग्रोथ एंड द जीडीपी साइज, जो हमें दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में लाया है। आई कैन ऑल्सो टेल यू अबाउट द वे इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड एट 8.4%। आई कैन टेल यू कि 2014 से भारत ने रिकॉर्ड एफडीआईज इनफ्लो देखी है, क्यूमुलेटिंग टू $81 billion in the fiscal year of 2020 and 2021. I can also tell you about Pradhan Mantri Mudra Yojana, which has empowered micro entrepreneurs by disbursing loans worth 15 lakh crores to more than 29 crore beneficiaries. I can also tell you about Udan, उड़े देश का आम नागरिक scheme, and how it has revolutionized regional connectivity, making air travel accessible to the Aam Aadmi. Fares are capped at 2,500 per hour of flight on so many of the 700 routes under the scheme, which has made air travel affordable for many. I can tell you about Jan Dhan Yojana, aimed at providing bank accounts to unbanked, where over 42 crore Jan Dhan accounts have been opened with a total balance exceeding of 1.5 lakh crores. I can tell you about Pradhan Mantri Awas Yojana, जहां 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घर मंजूर किए गए हैं, प्रोवाइडिंग अ रूफ ऑफ ओवर hundreds of millions of families. But most importantly, I can tell you this: आप जो बिलीव करते हैं वही देखते हैं। माने, if you believe this government is corrupt, broken or inefficient, you will find evidence to confirm your bias. और मेरी प्रॉब्लम बायस से इतनी नहीं है जितनी एजेंडा से है। You see, everyone's got a bias. The problem with having an agenda which is going against your country is you will fit it with substandard and incorrect data so that it matches your narrative, जो उन्होंने अपनी वीडियोस में बहुत बखूबी से किया है। और उस सबस्टैंडर्ड डेटा और वीडियोस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 12 से 17 साल के बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि उनकी अभी क्रिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। अब सेकेंड सोशल इंडिकेटर की बात करते हैं। पहले हेल्थ केयर। याद है जब हेल्थ केयर वर्ड हैज एन एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ वेल्थ केयर, जहां हेल्थ स्कीम्स काफी सारी थी पर इम्पैक्ट इनविजिबल था। अंडर करंट गवर्नमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम हैज बीन अ गेम चेंजर। अकेले 2023 में देवर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन अंडर दिस स्कीम, जो इसकी भूमिका को दर्शाता है। 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स जनवरी 2024 तक इश्यू किए गए हैं। This is nothing short of astonishing. It stands as the world's largest health assurance scheme, targeting over 50 crore beneficiaries that make to the bottom 40% of the Indian population. अब बात एजुकेशन की करते हैं। कितनी बार आपने और मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोसा है,
Well, the new education policy 2020 completely transforms the Indian education landscape. Just to show you and remind you how transformational this policy is. NEP 2020 introduced a new teaching structure जो ट्रेडिशनल 10+2 मॉडल से कहीं ज़्यादा अधिक फ्लूइडिक है एज 5+3+3+4 मॉडल है। ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के साथ साथ अलाइन करता है, जो कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी होता है। Starting from grade 6, vocational education has been integrated with mainstream education. अब स्टूडेंट्स को कम उम्र से ही इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का एक्सेस मिलेगा, जो कि स्किल डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिलीजियस हार्मनी और डिस्क्रिमिनेशन की, जिसको लेकर एक अलग ही प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। बट हियर आर सम फैक्ट्स फॉर यू। मोदी गवर्नमेंट has given 3.14 crore scholarships to minority students. They have provided 20 lakh more minority students educational scholarships than the tenure of the second Congress-led UPA administration. बात करते हैं राइट्स की। क्या आपको पता है, in the last 50 years, currently our country is at the most peaceful state with the least amounts of rights happening. मैं ये नहीं कहूँगा कि कमियां नहीं हैं, और कमियां होंगी भी। कोई एक आदमी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को हमेशा कैसे कंट्रोल करेगा? क्या मैं एज अ बिजनेस ओनर चाहकर भी अपने हजारों एम्प्लॉयज की गलतियां खत्म कर सकता हूं? नहीं। तो जो आदमी पूरा देश चला रहा है, उसकी नीयत पे ध्यान देना चाहिए, गलतियों पे नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर इनिशिएटिव्स। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, जहां 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को LPG कनेक्शंस दिए गए हैं, लिबरेटिंग देम फ्रॉम द स्मोक ऑफ ट्रेडिशनल स्टोव्स। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। 2008 में मैं यूएस में था। उस टाइम खुले में शौच करने की वजह से तब वहां के लोग अपने हिंदुस्तान को टॉयलेटस्तान भी बोलते थे। लॉन्च्ड इन 2014, इट वाज नॉट जस्ट अ क्लीननेस ड्राइव बट अ मास मूवमेंट दैट चेंज इंडियाज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सैनिटेशन। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, भारत ने लगभग पूरा सैनिटेशन कवरेज हासिल कर लिया है, a dream unfulfilled or neglected by many predecessors. Now I know what a lot of my critics are going to say in general. Prashant, many of these schemes already existed before 2014, and all the Modi government did was rebrand them and take credit of them. To which I say, so what? As in, so what if you have a car and you don't know how to drive? A founder friend once told me, strategy and strategizing are two of the top 10 LinkedIn used words. Execution is not even in top 100. ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है to see how previous governments have failed in executing on existing government schemes. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तो थी, पर it never reached masses like 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स। बावजूद इसके कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक लैंडमार्क इनिशिएटिव था, यूपीए गवर्नमेंट फेल्ड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के आउटकम्स काफी खराब थे। टीचर वैकेंसीज वर एट हाई एंड ड्रॉप आउट रेट्स स्पेशली एट द सेकेंडरी लेवल वाज आल्सो एट ऑल टाइम हाई। नेशनल सिक्योरिटी वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। यहाँ बस एक चार्ट ही काफी है जो आपको दिखाता है कि मोदी सरकार ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कितना सुधार किया है। सी, कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब था कि एक ऑब्वियस डिसीजंस लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और हायरिंग ऑफ वैकेंसीज सालों तक अटकी रहती थी। इफ वन मेंबर फील समथिंग इज अनफेयर, तब तो और भी ज्यादा। यू गेट माई पॉइंट? हैविंग अ गवर्नमेंट स्कीम बट नॉट एन इंटेंट इज लाइक सर्चिंग फॉर योर ग्लासेस when it has been on your head all the time. And finally, let's come to the ease of doing business. Here, just one example is enough to tell you how much things have improved. Most of you young folks have no idea of how bad it was to transport anything in India just 15 years ago. A famous article in Financial Times a decade ago captured a nightmare and the burden of logistics in India in author's own world. Indian truckers, it turns out, spend a quarter of their journey waiting at the checkpoints and another 15% at the toll plaza. In all, they spent only 40% of their time in driving. For the rest, the truck was not moving. They covered just 250 kilometers on a day on an average compared to 800 kilometers in the US. Manufacturers have adopted what the World Bank called extreme coping strategies. Back in those days,
one French technology company working in India found out that the most cost effective way to send parts from Bangalore to Hyderabad is to dispatch them from Bangalore to Europe and then back from Europe to Hyderabad. सोचिए, to send parts from Bangalore to Hyderabad, it was more cost effective to first send it to Europe and then bring it back to India. अगर आज नितिन गडकरी जी ये सुनते तो आज फिर से फेंट हो जाते, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको और मुझे पर्सनली नितिन गडकरी जी को जानने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव ट्रैवल्ड इन हाईवेज इन द रीसेंट हिस्ट्री, यू नो द चेंजेस आई एम टॉकिंग अबाउट. In the last 10 years, India has added more highways than all 65 years combined in the past. To conclude, at the beginning, I promised to give you perspective just as much as the facts. And to reiterate, bias is okay, agenda is not. You will see what you believe, so be careful in what you believe. And have some idea about the past to appreciate the present. Progress is like a stairway, while counting problems is like lifts. टाइम तो जरूर लगेगा, पर हम सब मिलकर भारत को ऊपर तक पहुंचा कर ही रहेंगे. बट हियर इज द फाइनल वन, द वन दैट रियली मेड मी राइट दैट ट्वीट. इन चार्ल्स डिकिंस फेमस नॉवल ब्लीक हाउस, he observed something called as telescopic philanthropy. For me, living in Germany while talking about India is telescopic philanthropy. In old days, they used to say, when you can't join politics, you start magazine. In these days, when you can't solve problems, you start a podcast. पर मैं ये कहूँगा, for all the people who really want to solve India's problem, either join politics or become an entrepreneur. ये दोनों ही मीडियम है आपको आने वाली जनरेशंस को बेहतर बनाने के लिए. I hope I have made my point. जय हिंद.